जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी सज्जनों, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर द्वारा आयोजित मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के 7 अध्याय पूर्ण करके आज 8वें अध्याय में प्रवेश हो रहा है। सभी गुरु भगवंतों का आभार, आप सभी श्रोताओं का आभार और व्यवस्था करने वाले विशेष करके आशीष जी वोरा, विमल चंद जी लोढ़ा, अभिषेक बोहरा, जो इसके पीछे की व्यवस्थाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। उन सब का भी हार्दिक भावों से आभार। 8वां अध्याय बंध तत्व। इससे पूर्व हमने जीव तत्व का अलग अलग अपेक्षाओं से पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में वर्णन हुआ। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का वर्णन पहले अध्याय में। जीव के विभिन्न भेद, प्रभेद, इंद्रियां, शरीर, जन्म आदि, उन सब का वर्णन दूसरे अध्याय में। नरक गति, अधोलोक, मध्यलोक आदि का वर्णन तीसरे अध्याय में। देवगति एवं ऊर्ध्वलोक का वर्णन
चौथे अध्याय में। इस तरह से 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन हुआ। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन, जिसके अंतर्गत पंचास्तिकाय एवं काल द्रव्य का विशद स्वरूप विवेचन 5वें अध्याय में। आश्रव तत्व और उसके अंतर्गत कर्म आश्रव के साधारण और विशेष भेद, अलग अलग कर्मों के और कर्म प्रकृतियों के आश्रव के कारण आदि का वर्णन 6ठे अध्याय में। 7वें अध्याय में विरति एवं आचार, जिसके अंतर्गत पाप त्याग, धर्माचरण, श्रावक के बारे व्रत, साधु के महाव्रत और 25 भावनाएं, श्रावक व्रतों के अतिचार और दान का स्वरूप आदि विषय 7वें अध्याय में पूर्ण हुए। इसी क्रम में 8वां अध्याय बंध तत्व के स्वरूप वर्णन का अध्याय है, जिसमें बंध के चारों विभाग, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाव बंध और प्रदेश बंध का वर्णन इस अध्याय में हमें पढ़ने को और जानने को मिलेगा। इस तरह से हम आज 8वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। मूल सूत्रों का उच्चारण करते हुए हम एक एक सूत्र की चर्चा करने जाएंगे। सबसे पहले 8वें अध्याय के प्रारंभ के 3 सूत्रों का हम उच्चारण करेंगे और इनकी चर्चा आज की कक्षा में रहेगी। पूर्ण मंगल भावना के साथ, सर्व मंगल की भावना के साथ उच्चारण करेंगे। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते। स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते। सबंधः। सबंधः। बंधुओं, इन 3 सूत्रों में पहले सूत्र में कर्म बंधन के हेतु कौन कौन से हैं उसका परिचय दिया, अर्थात बंध के कारण। हेतु कहें, कारण कहें, लगभग एक ही अर्थ होता है। किस हेतु से होता है, ये पहले सूत्र में बताया। इसी तरह से दूसरे और तीसरे सूत्र में बंध की परिभाषा, बंध किसको कहते हैं, और बंध में मुख्य कारण कषाय है, और कषाय के निमित्त से जीव कर्म योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। संसार में विभिन्न प्रकार के पुद्गल वर्गणाएं हैं। उनमें से जो पुद्गल वर्गणाएं कर्म योग्य हैं, अर्थात जिन पुद्गल वर्गणाओं से कर्म के रूप में परिणमन होने की योग्यता है, उन्हें कर्मणो योग्यान, कर्म योग्य पुद्गल कहा जाता है। उन पुद्गलों को जीव ग्रहण करता है और उसका मुख्य कारण कषाय बताया गया है। सबंध, उसे बंध कहते हैं। इस तरह से बंध का सामान्य परिचय इस अध्याय के अंतर्गत आएगा, जिसमें पहले 3 सूत्रों में बंध सामान्य की चर्चा हुई। हम एक एक सूत्र की चर्चा करें। पहला सूत्र
मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। संधि विच्छेद। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगा। योग शब्द का बहुवचन योगा। बंध हेतवः, हेतु शब्द का बहुवचन है हेतवः। अर्थात मिथ्या दर्शन, अविरति परिणाम, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 बंध के हेतु बताए गए। अर्थात इन 5 हेतुओं के उपस्थित होने पर कर्मों का बंध होता है। हर जीव के सदाकाल 5 हेतु कायम रहे यह जरूरी नहीं है। अगर मिथ्या दर्शन है तो अविरत, प्रमाद, कषाय और योग ये चारों अवश्य होते हैं। लेकिन अविरति होने पर मिथ्या दर्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर अविरति के साथ प्रमाद, कषाय और योग अवश्य होते हैं। इसी तरह से प्रमाद के होने पर संज्वलन कषाय या कषाय का कोई न कोई स्वरूप एवं योगों की प्रवृत्ति अवश्य होती है। लेकिन प्रमाद के होने पर मिथ्या दर्शन और अविरति किसी जीव के किसी समय में होती भी है और किसी जीव के किसी समय में नहीं भी। कहने का तात्पर्य यह है कि 5 हेतुओं में से पूर्व का हेतु होने पर आगे के नेक्स्ट हेतु अवश्य होते हैं। संज्वलन कषाय भी अगर है तो योग अवश्य होंगे, लेकिन मिथ्या दर्शन नहीं होगा, नहीं हो सकता है। अविरति और प्रमाद नहीं भी हो सकता। इसी तरह से योग की अवस्था में सिर्फ योग भी हो सकता है, योग के पहले के कषाय भी हो सकता है, प्रमाद भी रह सकता है, अविरति रह सकती है, मिथ्या दर्शन हो सकता है, पर नियमा नहीं। अर्थात पहला होने पर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, पहला मिथ्या दर्शन है, दूसरा अविरति, तीसरा प्रमाद, चौथा कषाय, 5वां योग। क्रम की अपेक्षा से इनको नंबर दिए हैं। पहला होने पर आगे के 4 अवश्य होंगे, दूसरा होने पर आगे के 3 अवश्य होंगे, तीसरा होने पर आगे के 2 अवश्य होंगे, चौथा होने पर 5वां अवश्य होगा। लेकिन अगला होने पर पीछे वाले, 5वां होने पर बाकी के 4 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अर्थात आगे के हेतुओं की नियमा है और पीछे के हेतुओं की भजना है। एक बात और स्पष्ट समझ लेनी चाहिए, मिथ्या दर्शन का हेतु अगर दूर नहीं हुआ तो अविरति का या प्रमाद, कषाय का हेतु दूर नहीं होगा। अर्थात मिथ्या दर्शन हटे बिना विरति नहीं हो सकती। द्रव्य से क्रिया पालन हो सकता है, होता है, एक बार नहीं, अनेकों बार, हजारों बार, लाखों बार मिथ्या दृष्टि अवस्था में भी जीव द्रव्य से श्रावक के व्रतों का या साधु के महाव्रतों का भी पालन करता है। परंतु ज्ञानियों के ज्ञान के हिसाब से, निश्चय दृष्टि के हिसाब से अविरति खत्म नहीं हुई, क्योंकि मिथ्या दर्शन ही नहीं मिटा तो अविरति नहीं मिट सकती। अतः प्रत्येक साधक को जो भी धर्म के मार्ग में प्रवेश करते हैं, आत्मा की उज्जवलता और आत्मा की पवित्रता का जो लक्ष्य लेकर के चलते हैं,
उन्हें सबसे पहले मिथ्या दर्शन को हटाना चाहिए, सम्यक्त्व को प्राप्त करना चाहिए। अर्थात तीर्थंकर के वचनों पर पूर्ण रूपेण, पूर्ण भावेन, दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ आस्था, आत्म जागृति, आत्मा की श्रद्धा, आत्मा है, इस बात पर दृढ़ विश्वास। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं, शरीर के गुणधर्म मेरे गुणधर्म नहीं, मैं शरीर से जुड़ा हुआ हूं, शरीर में निवास कर रहा हूं, शरीर की व्यवस्था और शरीर संचालन के साधन कर्तव्य भाव से मुझे करने होते हैं, लेकिन शरीर के गुणधर्म मेरे गुणधर्म नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीरमय नहीं हूं, शरीर में हूं लेकिन शरीर नहीं हूं, शरीरमय नहीं हूं। मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञानमय हूं। इस भाव की दृढ़ता और तीर्थंकर वचनों की आस्था, दृढ़ आस्था, साथ ही अनंतानुबंधी कषाय से मुक्त होना, अर्थात कैसी भी स्थिति परिस्थिति बने, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, किसी भी जीव के साथ वेर, द्वेष, कषाय, यहां तक कि राग भी गांठ रूप ना रहे। कषायों की और राग द्वेष की तीव्रतम दशा तक ना पहुंचे। वीतराग नहीं है, इसलिए राग भी रहेगा, द्वेष भी रहेगा, कषाय भी है हम में, लेकिन उसकी जो तीव्रतम अवस्था है, उसकी जो उच्चतम स्थिति है, वहां तक ना पहुंचे। समय समय पर आलोचना, समय समय पर शुद्धि, क्षमा याचना और क्षमा प्रदान, इन भावों की दृढ़ता और इन भावों को बढ़ाते जाने से जीव मिथ्या दर्शन से मुक्त हो जाता। साथ ही वस्तु स्वरूप, तत्व आदि का स्वरूप जैसा ज्ञानियों ने बताया है, हमें समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कदाचित कुछ सूक्ष्म गूढ़ रहस्य न भी समझ में आए, तब अपनी ओर से एकांत दृष्टि ना रखें, अपने निर्णय को निर्णय नहीं माने। ज्ञानियों ने जो निर्णय दिया है वही निर्णय सत्य है, मैं उसमें श्रद्धा करता हूं। ऐसी भावना को दृढ़ करना सम्यक दर्शन की तरफ ले जाए। मिथ्यात्व मोहनीय कर्म दलिकों को क्षय करना, उपशमित करना, सयोपशम करना, और ये तभी संभव होगा जब हमारी श्रद्धा जिनेश्वरों के प्रति दृढ़ होगी,
हमारी कषाएं मंद होगी, दोनों चीजें साथ साथ चलेगी। एक तरफ कषाएं मंद होना और जिनेश्वर भगवंतों के प्रति, उनके वचनों के प्रति, सिद्धांतों के प्रति, तत्व स्वरूप के प्रति दृढ़ आस्था, ये होने पर मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का सयोपशम अवश्य ही होगा। क्योंकि हमारे आगमों में बताया है, चतुर्विंशति स्तव करने से, अर्थात 24 तीर्थंकरों की स्तुति, भक्ति, श्रद्धा, समर्पण भाव करने से दर्शन विशुद्धि होती है, अर्थात मिथ्या दर्शन दूर हटता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारा पहला प्रयास श्रद्धा की दृढ़ता और तीर्थंकर भगवंतों के प्रति, देव गुरु और धर्म के प्रति भक्ति की दृढ़ता अवश्य होना चाहिए। इस तरह से मिथ्यात्व के मिटने पर जो भी क्रिया आचरण किया जाएगा वो सम्यक चारित्र या सम्यक देश चारित्र के अंतर्गत होगा। अन्यथा द्रव्य से श्रावकपना या साधुपना द्रव्य से हो जाएगा, लेकिन सम्यक चारित्र रूप परिणति नहीं हो पाएगी। गुणस्थान ऊपर नहीं उठेगा जब तक मिथ्या दर्शन उदय रहता है, वहां तक गुणस्थान पहला ही रहेगा। तो इस तरह से मिथ्या दर्शन का स्वरूप, जहां हम प्रभु के वचनों से न्यूनाधिक या विपरीत श्रद्धा करते हैं, शरीर में स्व की बुद्धि होती है, अनंतानुबंधी कषाय के साथ मिथ्यात्व मोहनी के दलिकों का उदय चलता है, वैसी स्थिति में संसार परिभ्रमण और कर्म बंधन का मूल हेतु मिथ्या दर्शन है। सम्यक तो प्राप्त होने के बाद भी हर जीव को उसी क्षण पाप से त्याग की स्थिति बन ही जाए, ये जरूरी नहीं। इसलिए अनेक जीवों के मिथ्या दर्शन का हेतु हट जाने पर भी आविर्ति आदि बाकी के 4 हेतु पाए जा सकते हैं। अर्थात 5 इंद्रियां और मन, इन 6 में मनोज्ञ और अमनोज्ञ पर राग और द्वेष का होना, इन 6 की मनोज्ञ और अमनोज्ञ में प्रवृत्ति होना, इंद्रिय और मन का निग्रह न होना अविरति है। मर्यादित न होना, जब मन और इंद्रियां अमर्यादित रहती हैं, किसी भी प्रकार का व्रत और नियम का, मर्यादा का दायरा जब नहीं बंधता है, तब अविरति रहती है। और ऐसी अविरति की दशा में जीव निरंतर 6 काय जीवों की किसी न किसी रूप में विराधना करना, करवाना या अनुमोदना उसका चालू ही रहेगा। तो इस अपेक्षा से अविरति को इन 12 भागों में बंटाया। 5 इंद्रिय और मन का निग्रह न होना, पूर्ण रूप से खुले, पूर्ण रूप से स्वच्छंद इंद्रिय और मन का होना, विरति भाव जरा भी ना होना, व्रत पचखान नियम मर्यादा ना होना, और 6 काय के जीवों की विराधना का भी किसी भी प्रकार का त्याग, आंशिक या संपूर्ण किसी भी प्रकार का त्याग का न होना, जिसके मूल में कारण मनोज्ञ और अमनोज्ञ के प्रति राग और द्वेष है।
इसलिए वीरति भाव नहीं जागृत होता है। तो 12 प्रकार की अविरति अपेक्षा से कही गई। 5 इंद्रिय, मन, 6 काया, इनमें संयम भाव का ना होना। तीसरा, प्रमाद। प्रमाद का अर्थ है, वैसे तो प्रमाद सामान्य स्थिति में आलस्य को भी प्रमाद कहा जाता है, पर आलस्य से भी प्रमाद कुछ अलग है। जो व्यक्ति आलसी नहीं है वो प्रमाद नहीं करता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो आलसी है वो तो प्रमादी है ही, लेकिन जो आलसी नहीं भी है वो भी प्रमादी हो सकता है, क्योंकि प्रमाद का संबंध आत्म जागृति से है। अगर कोई व्यक्ति संसार के कार्यों में खूब जागरूकता से काम कर रहा है, 14-14, 16-16, 18-18 घंटे वर्क कर रहा है, वो तो आलसी नहीं है। और वो संसार के कार्य में कर रहा है, संसार के कार्यों से उसे जरा भी उपरति भाव नहीं है, और अध्यात्म और आत्मा के प्रति जरा भी उसका जागरूक परिणाम नहीं है। तो वैसी स्थिति में दिन भर काम करने वाला व्यक्ति भी भले आलसी नहीं है पर प्रमाद है। संसार की तरफ रुचि प्रमाद है, संसार के प्रति उत्साह का होना प्रमाद है, और आत्मा के प्रति और अध्यात्म के प्रति जागरूकता या उत्साह का न होना भी प्रमाद। दूसरी अपेक्षा से व्रतों और 10 धर्मों, 10 प्रकार के यति धर्म कहे गए हैं, 5 प्रकार के अणुव्रत और महाव्रत कहे गए हैं। धर्म और व्रतों के पालन के प्रति जो जागरूकता नहीं आती है, या व्रतों को धारण करने के लिए, महाव्रतों को धारण करने के लिए उत्साह नहीं जगता है, वो भी एक प्रकार का प्रमाद ही है। तो जहां जहां धर्म आराधन में, आत्म जागृति में और आत्म उत्साह में जहां जहां कमी है, वहां वहां प्रमाद है। ये बात अलग है कि मिथ्या दृष्टि के प्रमाद में और अविरति सम्यक दृष्टि के प्रमाद में फर्क है। देशवृत्ति के श्रावक के प्रमाद में फर्क है। प्रमाद सर्ववृत्ति अवस्था में भी होता है, 6ठे गुणस्थान तक हल्का सा प्रमाद हो सकता है, होता है, तभी उसे प्रमत्त संयत या प्रमादी साधु गुणस्थान कहा गया। पर इसका यह मतलब नहीं है कि जैसे पहले गुणस्थान वाला जीव, अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव जिस प्रकार से प्रमाद में रहता है, क्या साधु ऐसे रहेंगे? नहीं, साधु तो बहुत ऊंचे होते हैं, श्रावक भी बहुत उच्च होता है, परंतु फिर भी हल्का होता हुआ प्रमाद 6ठे गुणस्थान तक भी रहता है। 7वें गुणस्थान में अप्रमत्त दशा प्रकट होती है, और 7वें से आगे अप्रमत्तता के गुणस्थान। पहले से 6 तक प्रमाद के गुणस्थान है, 7वें से 14वें तक अप्रमत्त के गुणस्थान। घटता चला जाएगा प्रमाद 6ठे तक, और अप्रमत्त दशा 7वें से शुरू होकर के उत्तरोत्तर विकास होती जाएगी। प्रमाद का स्वरूप, प्रमाद जितना भी है हल्का भी है, पर कर्म बंधन का कारण। जहां प्रमाद भारी होगा कर्मों का बंधन ज्यादा, जहां कषाय तीव्र होंगे कर्मों का बंधन ज्यादा, जहां प्रमाद हल्का होगा कषाय मंद होंगे, कर्मों का बंधन कम होगा, हल्का होगा। चौथे नंबर पे कषाय, कलुषित परिणाम, उत्तेजना,
राग और द्वेष का व्यापार, राग और द्वेष का व्यापार ही कषाय है। कषाय मिथ्या दर्शन में भी है, अनंतानुबंधी की। आवृत्ति दशा में भी कषाय है। आवृत्ति दशा में अप्रत्याख्यानी कषाय, देश वृत्ति में भी है प्रत्याख्यान वर्ण कषाय, सर्ववृत्ति में भी कषाय है, पर वो संज्वलन है। तो एक तरह से मिथ्या दर्शन अनंतानुबंधी कषाय जैसी दशा, आवृत्ति अप्रत्याख्यानी कषाय जैसी दशा, देशवृत्ति प्रत्याख्यानावरण कषाय की दशा, सर्ववृत्ति परंतु वीतराग संयम जब तक नहीं आया संज्वलन कषाय। छठे गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक संज्वलन कषाय। कहीं न कहीं हल्की सी कलुषितता अंतर से, व्यवहार से तो सब कुछ त्याग दिया है। छठे 7वें गुणस्थान में जीव जब संयमी बन जाता है तो व्यवहार से तो सारे कषायों का त्याग हो गया है, पर फिर भी अंतर में संज्वलन कषाय की स्थिति रहती है, जिससे कभी कभी हल्का सा क्लेश या हल्की सी कषायों की धारा छठे गुणस्थान में हो सकती है। 7वें आदि में तो लगभग नहीवत है, पर फिर भी कषाय मोहनीय कर्म का, चारित्र कषाय मोहनीय कर्म का उदय 10वें गुणस्थान तक रहता है। जैसा उदय रहेगा उसके अनुसार बंद होगा, लेकिन वो बंद का हेतु जरूर है। फिर योग, मन वचन और काया की जो प्रवृत्ति है, स्थूल रूप में प्रवृत्ति है। कई बार प्रवृत्ति ना भी दिखाई दे, स्थूल प्रवृत्ति रुक भी जाती है, लेकिन आत्म प्रदेशों में जो चंचलता है, निश्चय में आत्म प्रदेशों की चंचलता योग है। आत्म प्रदेशों की चंचलता भी कर्मों के बंध का हेतु है। इस तरह से ये 5 बंध के हेतु कहे गए हैं, जिसमें मिथ्या दर्शन का हेतु मिथ्या दर्शन रूप मात्र पहले गुणस्थान में होता है, और तीसरे गुणस्थान में मिश्र मोहनीय का उदय रहता है। मिथ्यात्व मोहनीय का उदय मात्र पहले गुणस्थान में ही रहता है। तो मुख्य रूप से मिथ्या दर्शन का हेतु पहले गुणस्थान में तो है ही है। तीसरे गुणस्थान की जो दशा मिश्र दशा है, मिश्र दशा को भी अज्ञान दशा रूपी माना गया है। उस अपेक्षा से पहले और तीसरे गुणस्थान में मिथ्या दर्शन सहित 5 हेतु रहते हैं। 5 हेतुओं से कर्मों का बंधन होता है। दूसरे और चौथे गुणस्थान में मिथ्या दर्शन का उदय नहीं है, मिथ्या दर्शन रूप भी नहीं है और मिश्र दर्शन रूप भी नहीं। अतः दूसरे और चौथे गुणस्थान में मिथ्या दर्शन हेतु का अभाव हो जाता है। आवृत्ति प्रमाद कषाय और योग के निमित्त से बंध का हेतु बनता है, उसके निमित्त कर्म बंध होते हैं। दूसरे चौथे 5वें गुणस्थान में जब जीव पहुंचता है, आंशिक रूप से आवृत्ति छूट जाती है, कुछ आवृत्ति शेष रहती है, कुछ आवृत्ति छूट जाती है, तो पूर्ण आवृत्ति नहीं रहती। इसलिए 5वें गुणस्थान वाले को प्रमाद कषाय और योग से बंध हेतु बनता है, आंशिक आवृत्ति भी चालू है। जब जीव छठे गुणस्थान में पहुंचता है तो प्रमाद, संज्वलन कषाय और योग, ये 3 बंध हेतु रहते हैं, आवृत्ति पूर्ण रूप से छूट जाती है। जब जीव 7वें गुणस्थान में प्रवेश करता है तब प्रमाद भी नहीं रहता। प्रमाद रूप हेतु छठे गुणस्थान तक, आवृत्ति पूर्ण रूप से चौथे तक, आंशिक रूप से 5वें तक।
मिथ्या दर्शन पहले और तीसरे तक। कषाय अनंतानुबंधी रूप है तो दूसरे गुण स्थान तक, और घटते घटते संज्वलन कषाय के रूप में 10वें गुण स्थान तक कषाय का हेतु रहता है। 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में मात्र योग के सिवाय और कोई भी बंध हेतु नहीं रहता। 11वां उपशांत मोहनीय है, कषाय है तो भी उपशांत है, उदय रूप नहीं, सत्ता में रहता है 11वें गुण स्थान में। और 12वें में तो कषाय का मोहनीय का क्षय 10वें में करने वाला ही 12वें में प्रवेश करता है, तो 12वें और 13वें में सत्ता रूप भी कषाय नहीं है। तो 11वें 12वें और 13वें में मात्र योग का ही हेतु रहता है, और जहां कषाय ना हो वहां मात्र योग से, हमने पूर्व कक्षाओं में जाना था कि मात्र एरिया वही क्रिया, एरिया पथी की क्रिया जिसको कहते हैं, वो क्रिया लगती है, और वो बंध एक सातावेदनीय कर्म प्रकृति का बंध होता है जो संसार परिभ्रमण की दृष्टि से नहीवत है। पहले समय में बंद होता है, दूसरे समय में उसका उदय हो जाता है। वो संसार बढ़ाता नहीं है, संसार परिभ्रमण नहीं कराता है, इसलिए वो मुख्य रूप से है, बंध है, वो आश्रव का कारण है, बंध का कारण है, पर बहुत नहीवत है। इस तरह से ये 5 बंध हेतु कहे गए हैं। आगमों में इन्हीं को आश्रव द्वार के नाम से भी कहा है। पंच आसव दारा पन्नत्ता तंजहा मिच्छत्तम अविरई पमाया कषाया जोगा। समवायांग सूत्र 5वें समवाय के अंतर्गत इन पांचों का परिचय दिया गया है, और विशेष गहरा अध्ययन करना चाहते हैं तो समवायांग सूत्र से हम और अधिक जानकारी ले सकते हैं। इस तरह से इन 5 बंध हेतुओं का परिचय लेने के बाद दूसरे सूत्र में कषाय को मुख्यता से दर्शाया। वैसे कषाय इनमें भी बता दी गई है, पर मुख्य कारण, कर्म बंधन का मुख्य कारण कषाय को कहा। यहां कहा है सकषायत्वा जीव कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते। सकषायत्वा जीव कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते सबंध। दूसरा और तीसरा सूत्र संधि विच्छेद सकषायत्वात् अर्थात कषाय सहित होने से, कषाय की दशा में होने से जीव के द्वारा सकषायत्वात् जीव कर्मणः योग्यान पुद्गलान आदत्ते। कषाय सहित होने के कारण, कषाय सहित दशा के कारण जीव के द्वारा कर्मणः योग्यान, कर्मों के योग्य, अर्थात कर्म रूप में बंधने योग्य पुद्गलान, पुद्गलों को आदत्ते ग्रहण किया जाता है या जीव उसको ग्रहण करता है। सबंध उसी को बंध कहते हैं। वैसे हमने अभी जाना कषाय रहित दशा में भी 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में मात्र योगों के निमित्त से भी कर्म पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है, पर चूंकि वहां पे 4 प्रकार का जो बंध कहा गया है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाव या अनुभाग या रस बंध और प्रदेश बंध, इन 4 प्रकार के बंध में मुख्य रूप से योग के निमित्त से मात्र प्रदेश और प्रकृति का ही बंध होता है, स्थिति और अनुभाग का बंध नहीं होता, इसलिए उसको मुख्यता नहीं दी योग से।
मुख्यतः कषाय से भी। कषाय जहां होगा वहां योग होगा ही। हमने पहले ही अभी चर्चा की थी कि अगर पूर्व का हेतु है तो आगे का हेतु नियमा रूप से रहेगा। इसलिए जहां कषाय की बात कह दी वहां योग तो साथ में ही है। कषाय रहित योग हो सकते हैं, पर योग रहित कषाय की स्थिति नहीं होती। किसी जीव में योग का हेतु ना हो और कषाय का हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो जहां कषाय है वहां योग की प्रवृत्ति तो है ही। इसलिए मुख्यता की दृष्टि से कषाय को प्रधानता दी गई। और कर्म बंधन का मुख्य कारण भी कषाय, राग द्वेष है। कहा है हमारे आगमों में, राग और द्वेष दो प्रकार के बीज रूप हैं, कर्म बंधन के दो बीज हैं, उसी से कर्मों का बंधन होता है। तो यहां कषाय की प्रधानता से इस बात को समझाया। आगम में चर्चा की गई, ठाणांक सूत्र में भी चर्चा है, प्रज्ञापना सूत्र में भी चर्चा है। दुविहे बंधे पनत्ते तंजा, पेज्य बंधे चेव दोष बंधे चेव। जीव के लिए दो चीजें बंधन रूप है। पेज्य, पेज्य का मतलब होता है प्रेय भाव अर्थात राग भाव, और दोष बंधे। द्वेष शब्द का प्राकृत रूपांतर दोष है। यहां दोष का अर्थ जो हमें अतिचार दोष आदि लगते हैं उससे नहीं है। इसलिए आगमों में ज्यादातर उनके लिए अतिचार शब्द का ही प्रयोग होता है। द्वेष शब्द का प्राकृत भाषा रूपांतर दोष बनता है। राग को प्रेय कहा गया, प्रिय कहा गया है, और उस दृष्टि से प्रेय शब्द का प्राकृत शब्द बनता है पेज्य। कहा कि दो प्रकार का बंध है, एक राग का बंध और दूसरा द्वेष का बंध। हम संसार में किसी से भी जुड़े हुए हैं या कोई भी वस्तु से हमारा जुड़ाव है किसी भी प्रकार का, उसके पीछे दो ही मूल कारण है, या तो राग भाव से जुड़े हुए हैं या तो द्वेष भाव से जुड़े। किसी के साथ अनबन हो गई तो भी जुड़े हुए हैं, द्वेष से जुड़ गए। और किसी के साथ अनुराग हो गया, मोह हो गया, स्नेह हो गया, तो भी बंधे हुए, तब राग से बंधे। तो जीव दो अपेक्षाओं से बंधता है, राग की अपेक्षा से और द्वेष की अपेक्षा, और उसी से कर्म बंधन होते हैं। तब कह दिया जीवाणम दोहिम ठाणेहिम पावम कम्मम बंधंती तंजः रागेण चेव दोषेण चेव। ठाणांक सूत्र के दूसरे स्थाने के चौथे उद्देशक में 45वें सूत्र में चर्चा आई है कि जीव दो स्थानों से अर्थात दो अंगों से, दो कारणों से पाप कर्म का बंध करता है। वो इस प्रकार है, रागेण चेव दोषेण चेव, राग से या द्वेष से। ऊपर के सूत्र में बताया, दूसरे सूत्र में बताया सकषायत्वा, कषाय युक्त होने से। यहां बताया है राग और द्वेष युक्त होने से। और आगे प्रज्ञापना सूत्र में और स्पष्टीकरण करते हुए कह दिया, वहां भी यही बात बताई है कि दो कारणों से जीव ज्ञानावरणी आदि कर्मों का बंध करता है। 23वां कर्म प्रकृति पद है, उसमें यह वर्णना है। रागेणीय दोषेण, राग से और द्वेष से जीव ज्ञानावरणी आदि कर्मों का बंध करता है। 24 दंड के जीव राग और द्वेष के निमित्त से ही ज्ञानावरणी आदि 8 प्रकार के कर्मों का बंधन करता है। राग और द्वेष ही कषाय है, इसका स्पष्टीकरण भी आगमकार ने कर दिया। रागे दुविहे पनत्ते तंजा माया या लोभे। राग दो प्रकार का है, अर्थात राग में ये दो कषाय की मुख्यता है।
माया कषाय और लोभ कषाय की परिणति राग रूप है। दो से दुविहे पनत्ते तंजा, और द्वेष जो है वो भी दो प्रकार का है, अर्थात द्वेष में भी दो कषायों की प्रधानता है, कोहेय मानेय, क्रोध और मान। अर्थात क्रोध और मान की परिणति या क्रोध और मान का सेवन द्वेष रूप है, माया और लोभ का सेवन राग रूप है। और आगम में कहा कि रागेण चेव दोषेण चेव, राग से और द्वेष से कर्म का बंधन होता है। पावम कम्मम बंधनती तंजहा रागेण चेव दोषेण, अर्थात रागेण के अंतर्गत माया और लोभ, दोषेण के अंतर्गत क्रोध और मान। अर्थात यही सार निकला कि क्रोध मान माया और लोभ के कारण से, क्रोध मान माया लोभ की परिणति प्रवृत्ति सेवन होने पर जीव कर्मों का बंधन करता है। यही बात तत्वार्थ सूत्र के तीसरे और दूसरे सूत्र में बताया, बंध की परिभाषा करते हुए कि सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलन आदते, अर्थात संसार में अनेक प्रकार की पुद्गल वर्गणाएं हैं। जो पुद्गल वर्गणा कर्म बंध के योग्य हैं, कर्म रूप परिणत होने के योग्य हैं, उनका ग्रहण कर्म बंधन के रूप में होता है, और वो कषाय युक्त अर्थात राग और द्वेष के निमित्त होता है, अर्थात क्रोध मान माया और लोभ के निमित्त से होता है। सार यही निकलता है कि जितना जितना राग द्वेष होगा, जितनी जितनी क्रोध मान माया लोभ की प्रवृत्ति होगी, कषाय की प्रवृत्ति होगी, उस अनुरूप कर्म का बंधन होगा। हमें कर्मों के बंधन से बचना है, कर्मों के बंधन के गाढ़ता को कम करना है, प्रगाढ़ता को कम करना है, तो उसका एकमात्र उपाय प्रभु वचनों के प्रति दृढ़ श्रद्धा और साथ में राग और द्वेष को वश में करना, राग द्वेष को पतला करना, कषायों को पतला करना। जब तक राग द्वेष और कषाय पतले नहीं होते हैं, वहां तक कर्मों का बंधन भारी रूप से चलता है। तो यहां मुख्य रूप से 5 बंध के हेतु कहे, और फिर प्रधानता की दृष्टि से कषाय को लेकर के विशेष अर्थ दिया गया कि कषाय के कारण से जीव कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता है, और जब वे कर्म पुद्गल आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, जिसमें लेश्या अपना एक काम करती है, लेश्या का अपना एक विशेष महत्व है। लेश्या के संयोग होने पर आत्म प्रदेश और ग्रहण किए हुए कर्म पुद्गल चिपक करके एक में एक हो जाते हैं, उसी को बंध कहते हैं। अर्थात कषाय और योग के निमित्त से पुद्गल आत्मा में प्रवेश होता है, कर्म योग्य पुद्गलों का प्रवेश होता है, और लेश्या उसके चिपकाने में, जैसे कागज को चिपकाने में लेई काम करती है, आटे की लेई बनाते थे पहले के जमाने में, तब रासायनिक गम नहीं आते थे, केमिकल वाले गोंद नहीं आते थे, आटे को पानी में उबाल करके सेक करके लेई बना करके चिपकाते थे। लेई शब्द लेश्या का ही मारवाड़ी रूप है। तो इस तरह से लेश्या, योग और कषाय आदि के निमित्त से कर्मों का बंधन होता है। हम अपनी लेश्याओं को शुभ बनाए रखें, कषायों को घटाएं, राग द्वेष को पतला करें, और प्रवृत्ति को अशुभ से शुभ की तरफ ले जाए। अशुभ प्रवृत्ति से बचें, क्योंकि प्रवृत्ति मात्र से तो नहीं बच सकते, प्रवृत्ति तो 13वें गुण स्थान तक भी रहती है, और व्यावहारिक प्रवृत्ति तो हमेशा जीव के साथ सामान्य स्थिति में तो रहती है। तो अशुभ प्रवृत्ति से बचें और कषायों की तीव्रता को मंद करें, तो हमारे कर्म बंधन में कमी आएगी, और जो पुराने बंधे हुए कर्म हैं वो भी टूटते जाएंगे, और हम मुक्ति की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ
आज की कक्षा को विराम देता हूँ। बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा आगम विपरीत, जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो, उसके लिए संघ की साक्षी से, आत्म साक्षी से, आप सभी की साक्षी से बारंबार मिच्छामि दुक्कडम, पुनः आप सभी का हार्दिक आभार। जय जिनेन्द्र। मंगल पाठ। लोढ़ाजी मांगलिक।